ये आप देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी के जो इमाम डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल बईजान आए हुए हैं हिंदुस्तान में और जामिया इस्लामिया सनाबिल में हैं। यहाँ पर जामिया इस्लामिया सनाबिल में आपका खिताब हुआ है। अब आप यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मौलाना मोहम्मद रहमानी मदनी जो जामिया इस्लामिया सनाबिल के सदर हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और वो इस वक्त बाहर जा रहे हैं। आपको हम सीधे तौर पे ही दिखा रहे हैं कि शेख मोहम्मद रहमानी मदनी डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान अल बहीजान से बात कर रहे हैं और उनसे उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं और उनको अब वो जामिया इस्लामिया सनाबिल से बाहर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जामिया इस्लामिया सनाबिल के तलबा भी हैं, जिम्मेदारान भी हैं, असातिज़े कराम भी हैं और उसके बाद बाहर से लोग आए हुए हैं और वो बात कर रहे हैं। अब सीधे शेख मोहम्मद रहमानी मदनी साहब हैं, हम उनसे ही बात करते हैं और हम जानना चाहते हैं कि मस्जिद नबवी के इमाम साहब जो हैं, अभी आपने शुक्रिया अदा किया है, क्या बातचीत हुई, क्या रहा, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि जब हिंदुस्तान में चाहे मस्जिद नबवी हो या खाने काबा की जब भी कोई इमाम आते हैं तो जामिया इस्लामिया सनाबिल ज़रूर आते हैं और ये मौलाना मोहम्मद रहमानी साहब के वालिद साहब जो शेख अब्दुल हमीद रहमानी साहब हुआ करते थे, उनके ही ज़माने से ये सिलसिला चला आ रहा है। आइए शेख मोहम्मद रहमानी साहब से बात करते हैं। आज मस्जिद नबवी के इमाम साहब आपके यहाँ तशरीफ़ लाए, कैसे देख रहे हैं आपने यहाँ पर लोगों का जोश देखने को मिला, बड़ी तादाद में लोगों ने उनकी इमामत में नमाज अदा की, आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रोग्राम हमने हकीकत में उस तरीके से ऐलान नहीं किया था जैसी इसकी तशहीर की जा सकती थी, वरना हकीकत ये है कि एक बार इससे पहले एक इमाम हरम का प्रोग्राम हमने सलात फ़जर में किया था और उस वक्त भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो हमारी कोशिश थी कि हम एहतियात के साथ चलें, कम लोग आएँ ताकि इमाम साहब को प्रोटोकॉल दिया जा सके। और ये हकीकत है कि अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर और जामिया इस्लामिया सनाबिल पूरे हिंदुस्तान का तन्हा वो इदारा है जिसमें सबसे ज़्यादा अइम्मे हरमैन की ज़ियारतें हुई हैं। जैसा कि मैंने अपने ख़िताब में बताया, ये 12वीं ज़ियारत थी अइम्मे हरमैन की और ये 8वें इमाम थे जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। इससे पहले रईसुल अइम्मा शेख मोहम्मद बिन सुबैल रहमतुल्लाह अलैह 2 बार यहाँ आ चुके हैं। शेख अब्दुर्रहमान सुदैस 2 बार आ चुके हैं। शेख सऊद शुरैम 2 बार आ चुके हैं। शेख खालिद गामिदी 1 बार आ चुके हैं। फैसल गज़ावी आ चुके हैं। शेख अब्दुल मोहसिन कासिम आ चुके हैं। शेख अली हुज़ैफ़ी आ चुके हैं और उसके अलावा बहुत सारे वहाँ के उलमा और मशाइख आ चुके हैं। इनके बुलाने का मकसद ये होता है कि हम हिंदुस्तान में अपने मुसलमान भाइयों को यहाँ के माहौल में एक पैगाम पहुँचा सकें। जो पैगाम हम हिंदुस्तान में लेकर के चल रहे हैं इस्लाम का, इस्लाम की तर्जमानी का, हकीकत यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसकी गलत तर्जमानी करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे सियासी मसाइल, हमारे हालात के मसाइल ये अपनी जगह पर, लेकिन मुसलमान जब तक दीन की तरफ और खालिस दीन की तरफ रुजू नहीं करेगा, जब तक मुसलमान कामयाब नहीं हो सकता है। और ये हकीकत है, बाज़ चीज़ों में इख्तिलाफ़ की गुंजाइश हो सकती है, लेकिन ये हकीकत है कि सऊदी अरब की हुकूमत और बिलखुसूस अइम्मे हरमैन इस्लाम के सच्चे और खालिस पैगाम को दुनिया के सामने आम करते हैं, जो कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम के अक़वाल पर मबनी होता है। लिहाजा हम उसी की तर्जमानी और उसी के तारुफ़ के लिए यहाँ अइम्मा को बुलाते हैं ताकि यहाँ के मुसलमान उससे इस्तिफ़ादा कर सकें। डॉक्टर अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान ने खिताब किया यहाँ पर, उनकी तकरीर हुई, वो अरबी ज़बान में थी। बहुत से लोग शायद उसको नहीं समझ सकते हैं, तो उसका उर्दू मुख्तसर तर्जुमा आप और क्या पैगाम उन्होंने दिया वो आप बताएं ताकि ये हमारे शेख नाज़रीन समझ सकें। अब्दुल्ला अल बुऐजान हफ़िज़हुल्लाह ने जो अरबी ख़िताब किया है, उसका ख़ुलासा हमने स्टेज ही से उर्दू ज़बान में पेश कर दिया है, जो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड हो जाएगा। एक पैगाम क्या दिया उसमें उन्होंने, उन्होंने उसको बताएं। इखलास का पैगाम दिया है, लोगों को कुरान और सुन्नत की जानिब बुलाया है, मुबारकबाद दी है और जामिया की तारीफ़ की है, जामिया के ज़िम्मेदारान की तारीफ़ की है, ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया है और इस तरीके से उनका एक मुख्तसर पैगाम था जिसकी तफ़सील इंशाअल्लाह जल्दी शाये कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे शेख मोहम्मद रहमानी मदनी साहब। जैसा कि इन्होंने बताया कि अइम्मा हरमैन जब हिंदुस्तान तशरीफ़ लाते हैं तो जामिया इस्लामिया सनाबिल में वो ज़रूर आते हैं और इससे पहले कई नाम आपने बताए कि शेख मोहम्मद असुदैस साहब भी तशरीफ़ ला चुके, शेख शुरैम साहब भी आ चुके और दीगर तमाम अइम्मा जो हैं, अइम्मा हरमैन वो जामिया इस्लामिया सनाबिल का दौरा कर चुके हैं और आज उन्होंने इखलास का और इस्लाम के नशर व इशाअत से मुताल्लिक़ या इस्लाम के तबलीग से मुताल्लिक़ एक अहम पैगाम दिया है। मैं निसार अहमद ख़ान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।